अपने प्यारे निवेशकों को मेरा प्रणाम। छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए जो खुद से निवेश करना चाहते हैं, खुद से निवेश करते हैं और दूसरों को भी ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं, तू कहाँ किसी के साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ निवेश कर रहा है और तू तो खुद से ऑनलाइन भी कर सकता है। उन लोगों के लिए तो हाँ, अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अगर आप लोग ये छः चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इसकी स्टडी खुद से करते हैं तो आप लोगों को खुद से ही निवेश करना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न। जिस फंड में आप निवेश करेंगे उसका पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न मतलब साल भर का, 3 साल का, 5 साल का, क्या उसने उसके बेंचमार्क को बीट किया है? उस फंड ने उसके बेंचमार्क, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, कोई मिड कैप फंड है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि SBI का मैग्नम मिड कैप फंड है। SBI का मैग्नम मिड कैप फंड का जो बेंचमार्क आप ऐसे समझेंगे कि एक सेट करा जाता है ये AMC के द्वारा कि ये इनको मिड कैप जो 200 कंपनियां हैं, जो मिड कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप, जो कंपनी भारत के अंदर लिस्टेड है और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 करोड़ तक का है, 5,000 से लेकर 25,000 करोड़ रुपए तक का है, या हम ये कहें कि जिसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ के 30,000 करोड़ के अंदर का है, उन कंपनियों को मिड कैप कंपनी हम कहेंगे। तो उसने क्या अपने निफ्टी 200 जो मिड कैप इंडेक्स है उसको बीट किया है? अगर उसने उसको बीट किया है उस फंड ने, तो आपको निवेश खुद से करना चाहिए। नंबर टू हम ये देखेंगे कि उसके पास्ट परफॉर्मेंस रोलिंग रिटर्न क्या कहते हैं। उस फंड के 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के और 20 साल के ये रिटर्न्स आप देख के निवेश कर रहे हैं, तो आपको खुद से निवेश करना चाहिए। नंबर 3, वेयर द फंड इन्वेस्ट। फंड आपका कहाँ पर निवेश कर रहा है? स्मॉल कैप कंपनी में कर रहा है, मिड कैप कंपनी में कर रहा है, लार्ज कैप कंपनी में कर रहा है, उसका एलोकेशन कितना है? अगर वो तीनों में कर रहा है तो उनका एलोकेशन कितना है? अगर आप ये स्टडी कर सकते हैं तो आपको खुद से निवेश करना चाहिए। और तो और आगे 3 चीज़ें और हैं। नंबर 4, क्या आपके फंड मैनेजर ने आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर रखा है? मतलब आपके फंड को डाइवर्सिफाइड कर रखा है। डाइवर्सिफाइड से हमारा मतलब है आप जो पैसा लगा रहे हैं वो जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स देंगे, जो अच्छे सेक्टर आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, क्या उन्होंने उसमें पैसा लगाया हुआ है? तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, डाइवर्सिफाइड मतलब ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फार्मा हो गया, मेटल हो गया, सर्विसेज हो गया, कंजम्पशन हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर हो गया, ऐसे अलग अलग सेक्टर से। तो हम बात करें, अगर आपके फंड मैनेजर ने, आपके फंड में ये आपने स्टडी ये वाली कर रखी है कि आपका जो फंड है वो डाइवर्सिफाइड है, तो बिल्कुल आपको पैसा खुद से ही लगाना चाहिए। नंबर 5, क्या आपके फंड के अंदर कोई भी पोर्टफोलियो में रिसेंटली कोई चेंजेस आया है? अगर रिसेंटली चेंजेस आया है तो उसकी स्टडी आपको है या नहीं है? अगर आपको नहीं है तो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप ये स्टडी भी करते हैं तो आपको निवेश खुद से करना चाहिए। The 6th one is the most important, is how much फंड कितना रिस्की है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसकी स्टडी भी आप करते हैं तो आपको निवेश खुद से करना चाहिए। रिस्क मेजर करने के लिए 3 पॉइंट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। पहला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, सेकंड होता है शार्पन रेशो, थर्ड होता है मीन रिटर्न। अगर ये तीनों आप अपने चीज़ों की, ये कह सकते हैं कि अपने फंड की स्टडी कर सकते हैं, अपने फंड की रिस्क देखने के लिए तीनों चीज़ की स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ बताई मैंने? सबसे पहला स्टैंडर्ड डिवीजन, सेकंड है शार्पन रेशो, थर्ड है मीन रिटर्न। अगर आप ये तीनों चीज़ की स्टडी करते हैं तो आपको खुद से निवेश करना चाहिए। और अगर ये चीज़ों की आप स्टडी नहीं करते हैं तो उस फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास में चाहिए जो ये सब चीज़ों की स्टडी करता हो, जिसको ये सारी चीज़ें पता हो। उसी के साथ में आप अपना पैसा, मेहनत से कमाया हुआ धन लगाइए, ताकि आने वाले समय में
आपको जो रिटर्न दिलाएगा वो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दिला सकता है। और अगर ये सब चीज़ों की स्टडी आप खुद कर सकते हैं तो निवेश आपको खुद से ही करना चाहिए। चलिए, प्रणाम।